नमस्कार। आज मैंने तो बता रखी। आज मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कुमाऊनी पकवानों की श्रृंखला में आपको शय बनाना बताऊंगी। तो अभी मैं कुछ किताबें पढ़ रही थी और मैंने देखा कि जो हिमाचल प्रदेश है हमारे देश का, शायद नेपाल जो दूसरा देश है पड़ोसी देश, वहाँ भी कुछ पकवान हमारे पकवानों से मिलते जुलते बनते हैं। थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है पर है। जैसे शय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबा जिलों में भी बनती है, पर उसका थोड़ा सा फर्क है, बताऊंगी आपको। अभी फिलहाल हम जो हमारे कुमाऊनी में शय बनती है, ये बहुत शगुन का एक चीज है। और वैसे हम लोग कभी कभी चाय के साथ यूं ही या किसी के गेस्ट के आने में एक स्नैक, मतलब एक हलवे के तौर पे इसको बनाते हैं। मैं सबसे पहले जब अपने जहाँ मैंने शिक्षण कार्य किया, वहाँ मैं अपने घर से शय बना के ले गई। तो सब लोग कहने लगे ये क्या है। तो मैंने उनको समझाया। तो बाद में पहले एक वाक्य बोला, इससे ये दही का हलवा है, ऐसे बोल दिया। तो फिर जब सब लोगों ने खाया, पहले मुंह बनाया, है दही का हलवा। तो उसके बाद फिर उन्होंने जब खाया, उसकी सुगंध उनकी नाक में गई, तो कहने लगे अरुणा अगली बार कब बना के लाओगी। तो ये इसकी एक लत जैसी भी लग जाती। मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, बहुत पुरानी बात है। तो मैं अब आपको शय बनाना बताती हूँ। शय वैसे बेसिकली हमारे कुमाऊनी में, कुमाऊं क्षेत्र में, कुमाऊं मंडल में, मुझे मालूम नहीं गढ़वाल में बनती है कि नहीं, इतना मुझे गहराई में अध्ययन मैंने नहीं किया है। तो हमारे यहाँ ये चावल के आटे का बनता है। पर वैसे अब हम लोग बहुत चीजें जो चावल के आटे की बनती थी वो सूजी से बनाने लगे हैं। तो हमारे यहाँ तो अब बेसिकली सूजी से ही बनती है। कभी कभार थोड़ा सा चावल का आटा अगर फ्रेश बना हो, वैसे थोड़ा चावल का आटा बनाना थोड़ा ट्रिकी भी होता है, छाँव में सुखाना पड़ता है, वो सब दुनिया भर की बात है। तो खैर छोड़े। तो सूजी आप ले लें। जैसे आपने 250 ग्राम सूजी लिया या इतना बड़ा बोल है, वो बोल भर के आपने सूजी ली लेवल करके। तो उसके बाद एक तो ये चाहिए आपको, और इलायची पाउडर खुशबू के लिए ले लीजिए, और एक पका हुआ, अच्छे से पका हुआ केला हो, और दही हो, और चीनी अभी अलग रख दीजिएगा। पिसी चीनी हो चाहे मोट बगैर वैसे ही हो, वो अभी अलग रख दीजिए। फिलहाल वो बोल में जो आपने सूजी ली थी या चावल का आटा या सूजी चावल दोनों मिक्स करके लेवल किया हुआ, और उसको लिया। और घी, देश शुद्ध घी मुख्य जो है वो भूल रही हूँ। और कढ़ाई अगर भारी पैदे की हो तो ये बेस्ट बनता है। और अगर कढ़ाई आपके पास भारी पैदे की न हो तो आप कैसे बनाएंगे, ये भी मैं भी आपको बताती हूँ। तो पहले आप ऐसा करिए, सूजी ले ली। सूजी को आप एक बोल से आपने एक भर के लिए, और उसको एक चौड़े मुंह के बर्तन में सूजी डाली, और उसके बाद उसमें देशी घी का मोयन डाला। जैसे मान लीजिए अगर 250 ग्राम वो है, तो आप उसमें 70 ग्राम या 75 ग्राम उसमें डाल दीजिए घी, शुद्ध घी। मलाई भी डाली जा सकती है, पर घी हम लोग डालते हैं। और उसको डाल के उसको अच्छे से जैसे मोयन लगाते कर दीजिए। उसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल दीजिए। खूब अच्छे हाथ से ऐसे रगड़ा जाता है, तो वो अंदर एक एक सूजी के या चावल के एक एक कण में वो मोयन पैबस्त हो जाता है, अच्छे से उसमें शामिल हो जाता है, मिल जाता है। तो उसके बाद उसमें आप क्या करिए कि दही डालिए, और नहीं, पका हुआ केला भी उसमें मैश कर दीजिए अच्छे से, खूब अच्छे से, या मैश मिक्सी में कर लीजिए उसको। फिर वो उसका पल्प जो है उसमें डाल दीजिए। एक केला बहुत है 250 ग्राम सूजी में। बहुत ज़्यादा भी डालने पर केले की ही स्मेल आने लगती है। कोई भी फ्लेवर जो है ओवर पावर नहीं होना चाहिए, तो वस्तु जो है उतनी स्वादिष्ट नहीं बनती है। तो उसके बाद उसमें क्या करते हैं कि जब ये भी मिक्स हो गया, फिर उसमें दही डालते हैं। दही डाल के उसका जैसे हम जो वो बनाते हैं, ब्रेड के पकोड़े बनाते हैं, उसका जो बेसन होता है वैसा, या थोड़ा उससे ठीक ही, या वैसे ही आप उसको खूब फेंट के वैसा बना के रख दीजिए। अभी कुछ नहीं डालना, और चीनी भी नहीं डालनी है। और उसको फिर ढक्कन लगा के जाड़ों के दिनों में आधे घंटे रखिए, बेस्ट बनता है। वैसे तो अभी तुरंत आपको जल्दी है, कोई मेहमान को खिलाना है, किसी को देना है, और टाइम आपके पास कम है, तो आप वैसे भी बना सकते हैं। किंतु जो सही तरीका है वो आधा घंटा आपको भिगाना पड़ेगा। अगर बहुत गर्म क्लाइमेट में आप बना रहे हैं तो 15 मिनट में भी चल जाएगा काम। ढक्कन लगा के रखिएगा। थोड़ी देर में देखिए सूजी जो है वो
फूल जाती है सूजी या चावल का आटा, और वो थोड़ा थिक हो जाता है बैटर। जब वो थिक हो जाता है तो देख लीजिए, हाथ लगा के, हाथ से ही करना पड़ता है इसको, चम्मच से लोग करते हैं, पर बेसिकली हाथ का स्वाद अच्छा होता है, हाथ धो लीजिएगा अच्छे से। मैं तो हाथ से ही करती हूँ, बेस्ट होता है वो। तो उसके बाद फिर उसमें देखिए, अगर वो बहुत ज़्यादा थिक हो गई है तो उसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, थोड़ा दूध डाल दीजिए। और उसके बाद फिर एक भारी पेंदे की, लोहे की कढ़ाई हो तो बेस्ट होता है, वो लिया। और अगर वो भारी पेंदे की आपके पास कढ़ाई नहीं है तो नीचे एक तवा रख दीजिए, एक तरीका ये होता है। और उसमें आप डालिए घी। घी इसमें ठीक ठाक डालना पड़ता है, एकदम कम भी नहीं और बहुत मतलब खाने में घियन लगे ऐसा भी नहीं। आपने अगर उसमें 60-70-75 ग्राम डाला है घी, तो लगभग 50 ग्राम तो घी उसमें आप डालिए कढ़ाई में, 50-55 ग्राम घी डालिए। अगर उसमें कम डाला है तो इसमें आप 60-70 ग्राम भी कर सकते हैं। तो उसके बाद टोटल मतलब 100 ग्राम घी होना चाहिए उसमें, 90-100 ग्राम घी टोटल, दोनों मिक्स करके। उसके बाद जब वो घी गर्म हो जाता है तो उसमें वो जो आपने बैटर तैयार किया था सूजी का भी, उसको आप डाल दीजिए, पूरा ऐसे सारा बैटर डाल दिए, अच्छे से हाथ से पोंछ पाछ के सब डाल दीजिए। डाल के और फिर तुरंत उसको एक ढक्कन लगा दीजिए। तो क्या होता है, उसमें जो नमी होती है ना, उससे भाप निकलती है, उसमें वो पक जाता है, मतलब पकने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है अच्छे से, और जलता भी नहीं है। और देख लीजिए, वहां से हटिए नहीं। उसके बाद बस मुश्किल से 2-3 मिनट समझ लीजिए। उसके बाद एक चौड़ा वो जो पलटा जो होता है ना, जैसे पलटा ही तो बोलते हैं हम लोग, जिससे चावल भी निकालते हैं, तो वो करछुल से नहीं, पलटे से उसको पूरा ऐसे धप्प से पलट दीजिए। तो नीचे जो है वो ब्राउन ब्राउन हो जाता है, ब्राउन ब्राउन हो जाता है। और फिर उसमें उस तरफ भी कर लीजिए उसको, जैसे परत बन गई थी ब्राउन ब्राउन, और फिर ढक्कन लगा दीजिए। और उसके बाद जब दोनों तरफ से हो गया तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि वही करछुल से खट 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 ऐसे 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 उसको वो करते हैं, मिक्स कर देते हैं, जैसे चूरा चूरा, जैसे भुर्जी उर्जी बनाने के लिए करते हैं। तो वो एक एक अंदर भी वो दोनों तरफ से सिका होता है, और बीच में उसकी भाप से बीच वाला हिस्सा भी एक एक कण उसका पक जाता है, और फिर थोड़ी देर भूनना पड़ता है उसको। अब देखिए, अगर आपको थोड़ा घी कम लग रहा है तो 1 आध चम्मच और डाल दीजिए। खूब मंदी आंच में खूब भूनते रहिए काफी देर। तो ये भुनाई जो बढ़िया होती है, तो उसमें वो सैर का स्वाद अद्वितीय हो जाता है, बिल्कुल अलौकिक हो जाता है समझ लीजिए। और एरोमा पूरे आपके घर में फैल जाएगा। भले ही आपने चिमनी ऑन की हो, आपने एग्जॉस्ट ऑन किया, फिर भी वो एरोमा अपने आप सबकी नाकों में चला जाता है, इतना अच्छा लगता है। उसमें हमारे कुमाऊं में तो ऐसा कोई मेवा डालने का नहीं चलन है, किंतु अगर आप चाहें तो चिरौंजी है और थोड़े जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप इसी स्टेज में जब भून रहे होते हैं डाल सकते हैं, महीन महीन कतर के। और जिनको बहुत लोगों को पसंद नहीं आता मुंह में ड्राई फ्रूट आना, तो मत डालिए। वैसे इसमें ड्राई फ्रूट डालना एक अलग ही विकल्प है, ये आप ऑप्शनल है, मतलब आप आवश्यक विकल्प नहीं है उसका। जब आपको लगता है बिल्कुल इसका एक एक दाना वो हो गया, खिल जैसा कि है, तब इसमें आप अगर वो डालिए, चीनी डालिए। और चीनी देखिए लास्ट में डालते हैं, पहले नहीं डालते, ये आप ध्यान रखिएगा। पूरे सिंगल के बैटर और इसमें यही अंतर होता है कि इसमें चीनी बाद में पड़ती है, जब पक जाता है। उसके बाद चीनी भी पानी छोड़ती है, उसमें भी वो पकता है। थोड़ा ढक लीजिए, फिर थोड़ा खोल दीजिए, ऐसे करके अपने आप बनाते रहेंगे तो आपको अंदाजा। फिर भुनाई करिए, और उसके बाद जब आपको ये लगे कि बिल्कुल अच्छा बन गया है ये, तो उसमें एक थोड़ी बस 2 मिनट के लिए ढक्कन और लगा दीजिए। वो जो अंदर वो स्टीम और वो सब आ जाता है ना, तो वो बहुत स्वादिष्ट होता है। फिर वो भाप से, और फिर गरम गरम ही परोसिए, या तो इसको बहुत गरम, हम तो गरम गरम ही खाते थे इसको, तो कभी कभी होता है शय बच गया तो मतलब इसको शय बोलते हैं जैसे मैंने बताया, तो उसको आप अगले दिन भी खाइए तो बिल्कुल खिला खिला सा हलवा और बड़े अच्छे से अरोमा वाला वो भी खाया जा सकता है चाय के साथ, बहुत मजा आता है। एक बार जरूर बना के देखिएगा, फिर तो मुझे पता है आपको लत लग जाएगी इसकी, आप महीने में 1 दिन तो जरूर बनाएंगे। जाड़ों में तो बहुत ही मजा आता है इसमें, वैसे गर्मियों में भी खाते हैं, इसका कोई मौसम नहीं है। अब इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं मैं कि ये हमारे यहाँ
ये मार्च से भिटौली का चैत के महीने से जेठ तक भिटौली का महीना शुरू होता है। उसमें पुए, सिंगल, पूड़ी और ये शय बनता है। बताशे ये लड़कियों को दिया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं भिटौली। इसमें कपड़े और जेवर आपकी सामर्थ्य हो, और या फिर आपको कैश, आजकल तो लोग ट्रांसफर कर देते हैं पैसा ऑनलाइन, वो बात अलग है। पुराना जमाना कहते थे, एक छापरी होती थी, उसमें सब नीचे कपड़े भी, सब सामान, खूब सारी पूरियां की ससुराल भेजनी होती थी, भाई लेके जाता है भिटौली। तो चैत्र के ऐसे जेठ के महीने तक लड़की को इंतजार होता है कि काश मेरा भाई आएगा अभी और मेरे लिए लाएगा। तो अब तो ऐसा नहीं होता है, अब तो हम लोग विभिन्न शहरों में हो गए हैं, तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं, तुम अपने लिए शेयर बना लेना और कर लेना। अगर आप लोकल, आपकी बेटी है, आप रहते हो, तो आप बना के भिजवा सकते हो या उसको बुला सकते हैं। इसके साथ आलू के गुटके हैं और भांगे की चटनी है, खूब सारी पूड़ियाँ हैं और शय है, पुआ है, सिंगल है, बिल्कुल ट्रीट हो जाती है, मज़ा आ जाता है। तो ये हमारे यहाँ भिटौली बनता है। और जो लड़की विदा होती है उस समय उसके खूब सारे बना के भेजते हैं, ससुराल में बंटता है। और ये भिटौली जब जाती है ना ससुराल, ज़्यादा ये नहीं कि अपनी लड़की के लिए भेजा, अधिक मात्रा में भेजिए जिससे सब लोग खाएं, पास पड़ोस में बंटती है। कहते हैं जितना पास पड़ोस में भी जाता है उतना मैके की जो देहरी है उतनी फलती फूलती है। बताइए, एक रिवाज ऐसा माना गया है। ये तो आप ज़्यादा समझेंगे, हम फिलहाल मैंने एक डिश के तौर पे आपको बताया है। और ऐसे भी आप कभी भी बना लीजिए, बहुत अच्छी होती है ये। और कुछ लोग इसको गुड़ कस के वो उसकी भी बनाते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। तो ये आप कभी बना के देखिएगा। अच्छा, तो मैंने आपको शुरू में जिक्र किया कि चंबा और कांगड़ा क्षेत्र हिमाचल का, वहाँ पर ये जो शय बिल्कुल ऐसे ही बनती है, किंतु उसमें एक चीज फर्क है। उसमें क्या करते हैं, गेहूं जो है, गेहूं जैसे परसों 3 दिन बाद हमको शय बनानी है, तो आज हम गेहूं को भिगो देंगे, फिर अगले दिन उसका धो धा के उसके बाद वो पानी फेंक देंगे, फिर उसमें फिर पानी डालेंगे, फिर ऐसे 3 दिन करेंगे। तो उससे क्या होता है, उसका छिलका बिल्कुल अलग अलग हो जाता है, फिर उसको ऐसे रगड़ के निकाल देते हैं। हालांकि वो अनहेल्दी हो गया, उसका जो फाइबर है वो तो निकल गया, जैसे कि डॉक्टर कहते हैं फाइबर वाला सामान खाना चाहिए। बहरहाल वो एक परंपरागत डिश है। तो उसको उसका फिर सुखा के उसका आटा तैयार कर दिया जाता है। कई बार मैके से भी लड़की के लिए वो आटा भेजा जाता है, ससुराल से भी भेजा जाता है, मतलब ससुराल को शादी के दिन भी भेजा जाता है। तो उसका आटा बना के फिर उसको दही या पानी में भी वो लोग घोल लेते हैं, पतला पतला करते हैं, और उसके बाद घी डाल के उसमें पूरा वो घोल डाल देते हैं ऐसे ऐसे करके, और फिर उसको खूब चलाते रहते हैं। जब बिल्कुल ट्रांसल्यूशन हो जाता है ना, जैसे प्याज हम हल्का हल्का सौटे करते हैं, उस तरह का रंग हो जाता है, तो पता चल जाता है ये पक गया है। फिर उस पर चीनी डाल के खूब अच्छे से देर तक भूनते हैं। वो भी एक तरह का शय हुआ, किंतु उसका जो मेकिंग का जो प्रोसेस तो लगभग वैसी है, किंतु जो आटा है उसका मीडियम है वो फर्क हो जाता है, और देसी घी में वहाँ भी बनता है। तो ये इस तरह से इतना मुझे पता था, मैंने बताया। आप बना के बता के मुझे मैसेज करना प्लीज़, और उसके बाद ये बताना कि आपका कैसा बना, और अगर उसमें कोई चीज़ आपकी कमी रह गई तो आप मुझे बताना, जितना मुझे आएगा मैं आपको बताऊंगी। और लाइक शेयर तो करेंगे ही आप, सब्सक्रिप्शन तो मुझे मिलेंगे ही, इतनी मीठी चीज़ खिला रही हूँ, मतलब एक आभास दे रही हूँ उनको खिलाने का। तो नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। और आज ये बना के देखिएगा, अब अगले दिन अगली चीज़। तो पकवान में अभी बहुत से पकवान हैं और अच्छा लगेगा आपको। नमस्कार।